लेकिन आप चुप है क्योंकि आप अपने हक अधिकार को जानते ही नहीं है। वो है ना कहावत है, वो एक दूसरे ने कहता है कि पहले कुफ्री की गाने की आदत डाले फिर इनके अंगूठों के निशान ले लेना, कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हराम की खाने की आदत पड़ चुकी है। आज वही खाना देश चल रहा है। सरकार चाहती है कि आप आज थोड़ा सा लगाए लाइन और लेते रहेगा समाज को अधिकार, और उनसे क्या मतलब है? जबकि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो रोजगार पैदा कर सके, लेकिन आज तो शिक्षा व्यापार बन चुकी है। साथियों, आप सबसे मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि आप सब अंधविश्वास, पाखंड और अपने हक अधिकार के प्रति लड़ना सीखें। नहीं एक समय के बाद आप जो बोल पा रहे हैं, जो यहाँ बैठे मना पा रहे हैं, ये सारे कानून खत्म कर दिए जाएंगे और आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। शासन प्रथा भी उन्हीं के बेईमानों के हाथ में है। आप यहाँ फैसलियाँ बनाते रहे, वहाँ संविधान में संशोधन करके आप ये कानून को हटाते रहेंगे और एक समय बाद आप कानून बचाओ चाहे न बचाओ, कोई मतलब न बचे। इसलिए उन महिलाओं को भी कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाइए और ये सर ढक के, सर को ओढ़ के, सर को ओढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आप सर को ओढ़ के बैठ रही है, मैं पूछ रही हूँ कि सर को किसने ओढ़ना है? ये तो नहीं ओढ़ रही है, क्यों ओढ़ रही है सर? क्या क्या आपके चेहरे पे कुछ काली लगी है क्या? ऐसा नहीं है, सम्मान का मतलब सत्ता ही नहीं होता है कि आप चेहरे ढके। अगर आप शिक्षित होती, पढ़ी लिखी होती तो आप यह जानती कि किससे कितना बात करना है, किसका किस क्राइटेरिया में बात करना है। आपको सिर्फ सर ढक के निकल नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी महिलाओं में ऐसी प्रतिभा है, ऐसी जो है उनके अंदर टैलेंट छुपा हुआ है जिसको शायद बहुत सारे लोग नहीं जो कर पाएंगे, लेकिन हमारा टैलेंट जो है उस पर्दे के नीचे छुपा दिया गया है। क्योंकि ये बताइए कि पहाड़ खड़े कर उनको कुछ मिला है क्या? पुरस्कार जो सरोटेगा उसके लिए पुरस्कार मिलेगा? आप क्यों सरोते हैं? आप गुलामी होते वो नहीं है। समाज के पास संविधान है, बहुत सारे हक अधिकार हैं, फिर भी आप लकीर की फकीर बनी हुई है, जो लकीर आपको पकड़ा दी गई है उसी में चल रही है। अगर आपको चलना है तो आप अपने उस संविधान को पढ़िए, आप जो है अपने बच्चों को शिक्षा में आगे करिए, नहीं तो आप बस खाली दूसरे की नोक पे आपको हमेशा रखा गया है और दूसरे की नोक पे ही आपके बच्चों को भी रखा जाएगा और होता रहेगा। कभी आज भी देश में देख लीजिए 6-6 महीने की बच्ची तक सेफ नहीं है। अरे यहाँ बच्चों के कपड़े का सवाल बिल्कुल नहीं आता है। अगर बड़ी बच्ची के साथ कुछ आराम में गलत हो गया तो लोग कह दे देते हैं कि बच्ची है कपड़े गलत तरीके से पहने होंगे, बच्ची चलने में देख रही होगी कभी इधर उधर, वो तो लड़के रहे ही जाएंगे। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या उस 6 महीने की बच्ची को कपड़ा का मतलब पता है? उस 3 साल की बच्ची को कपड़ा का मतलब पता है? नहीं पता है। क्या हमारी सोच का मसला है? बात पूछ नहीं है। इसलिए अपने बच्चियों को लड़ना सिखाइए, क्योंकि यहाँ पे बिना लड़े कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ मांगने से भीख मिलती है, भीख वो भी कहीं मिल जाती है, कहीं नहीं मिलती है। और सिर्फ लड़ने से सिर्फ अधिकार मिलते हैं। तो अपने बच्चियों को सही हक के लिए लड़ना सिखाइए, पढ़ना सिखाइए और पढ़ने के बाद जो है उनको असली जीवन जीना सिखाइए। संघर्ष करती हुई लड़कियाँ कई दूसरे में जाती हुई लड़कियों से अधिक सुंदर लगती हैं। धन्यवाद साथियों। और आप अपने उम्मीद है कि आपके अनुग्रह का भारत से साथी हो जाएंगे, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से चीजों को समझेंगे और आज के बाद अपने जीवन महापुरुषों के विचारों पे थोड़ी कुछ करने का प्रयास करेंगे, उसको थोड़ी मांगे पाने का। धन्यवाद।